जय माता दी मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो काला धागा हाथ में पैर में लोग पहनते हैं तो क्या वो सही तरीके से पहनते हैं। आप ऐसे ही कोई काला धागा हाथ या पैर में बांध लेते हो तो क्या वो काम करता है? क्या आपको बुरी नज़र से, भूत प्रेत, डायन या ऐसी तांत्रिक चीज़ों से बचाता है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। सिर्फ काला धागा बांध लेने से अगर हम इन सब चीज़ों से बच जाएं तो फिर इतनी तंत्र क्रियाएँ और ये जो शक्तियाँ हैं ये तो फिर बेकार है। तो काला धागा तभी काम करता है जब उसको सही विधि से सिद्ध किया जाए और फिर पहने, और उसका विधि है, उसका तरीका है। तो मैं आज बताऊंगा कि काला धागा पहनने का तरीका क्या है। जैसा कि हम जानते हैं काला धागा पहनने से बुरी नज़र से बचते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, लेकिन तब होती है जब आप इसे सही तरीके से सिद्ध किया। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि काले धागे को किस मंत्र से सिद्ध किया जाता है और उसका तांत्रिक विधि क्या है। जब वो पूर्ण विधि से उस मंत्र से आप इस धागे को सिद्ध करेंगे तब जाकर यह असली सुरक्षा कवच बनता है। तब जाकर आप टोने टोटके, बुरी नज़र और तांत्रिक शक्तियाँ, भूत प्रेत, डायन, इन सब से आप बचते हैं। काला धागा हर रोज़ पहना भी नहीं जाता, इसके लिए दिन भी निर्धारित किया गया है कि इसी दिन को पहनना है। आप रोज़ पहन लोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। दिन का बहुत ही बड़ा इसमें महत्व है, तो उसी दिन को पहनते हैं। जैसा कि शास्त्र में वर्णित है कि किस दिन इस काले धागे को पहनना जाना चाहिए, तो मैं अपने तांत्रिक शास्त्र के अनुसार आज आपको बताऊंगा कि इस धागे को कैसे बनाना है। तो काले धागे का जो असली तांत्रिक विधि है और जो सिद्ध मंत्र है, तो चलिए हम बनाते हैं काला धागा और उसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सामग्री होना चाहिए शुद्ध काला धागा, जो सूती का होना चाहिए। इसमें रेशम या किसी और चीज़ की धागे काम नहीं करता, सिर्फ आपको शुद्ध सूती का काला धागा लेना है। फिर सरसों का तेल होना चाहिए और एक मिट्टी का दीपक होना चाहिए जिसमें हम लोग सरसों का तेल जलाएंगे। तो आपके पास एक मिट्टी का दीपक होना चाहिए, सरसों का तेल और काला तिल और एक नारियल और लाल कपड़ा, इतनी सामग्री आपको चाहिए। अब विधि क्या है? तो सबसे पहले इस विधि को शुरू करने के लिए दिन का चयन करना ज़रूरी है। 2 दिन हम इसे कर सकते हैं, पहला तो शनिवार को और दूसरा मंगलवार को। लेकिन करना कब है? रात्रि में 9 बजे के बाद। अब करना कैसे है? सबसे पहले अपने पूजा घर में या एकांत स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। आपका जो फेस है वो नॉर्थ साइड को फेस करेगा। उसके बाद बैठ करके सरसों का तिल का दीपक जलाना है, और जो सरसों का तिल का दीपक जलाएंगे उसी में काले तिल को डाल देंगे। अब काले धागे को अपने सामने रखना है और नारियल और जो लाल कपड़ा मैंने बोला था, तो लाल कपड़े में नारियल को क्या करना है? लपेट लेना है। फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम नमो काली महाकाली भूत प्रेत नाशिनी सर्वदुष्ट निवारणी मम रक्ष रक्ष स्वाहा, ये मंत्र है। फिर से आप सुने। ओम नमो काली महाकाली भूत प्रेत नाशिनी सर्वदुष्ट निवारणी मम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब इस मंत्र का 151 बार जाप करके धागे पर फूंक मार देना है, और धागे पे फूंक मारने के बाद जो हम लोग दीपक जला रहे हैं उस दीपक की लौ में धागे को 7 बार घुमाना है। जब जाप पूरा हो जाए और धागे को आप घुमा लेंगे, तब इसे पुरुष जो है वो दाहिने हाथ में या पैर में पहन सकती है, और महिला जो है वो बाएं हाथ में या बाएं पैर में पहन सकती हैं। अब बचा हुआ जो नारियल है, तो नारियल को क्या करेंगे? किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके फेंक देंगे। अब इससे लाभ क्या होगा? बुरी नज़र से आप बचेंगे, नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहेगी, व्यापार और घर, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह बेहद प्रभावी है।
अगर ये धागा टूट जाता है तो इस धागे को नदी में प्रवाह कर देना है और फिर दूसरा धागा इसी तरह से सिद्ध कर लेना है। उसी धागे को जोड़ना नहीं है, टूटने के बाद उसकी जो मांत्रिक शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है। तो नया धागा आपको सिद्ध करना होगा, उसे नदी में फेंक देना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। तो जय माता दी, जय श्री राम।